हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस विषय में कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एकदम से नज़दीक आ गई हैं। 2025 की परीक्षाएं जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं या हमारे घर के सदस्य तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये विचार चल रहे होंगे कि हम क्या पढ़ें। 2025 की बोर्ड परीक्षाएं हमारे एकदम नज़दीक आ गई हैं और हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, हमारी तैयारी नहीं है। हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आएगा, हम कैसे क्या करेंगे, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं। तो हम इस पूरे विषय में चर्चा करने वाले हैं कि अगर बेटा अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये बहुत ही कम समय है आपके लिए तैयारी करने का, और ये बहुत ही अचूक उपाय हम बताने जा रहे हैं जिससे आप कम समय में पढ़कर आप अच्छा परसेंटेज, अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। अपनी लाइफ में अपना रिजल्ट अच्छा बेहतर कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ टाइम के लिए अच्छा साबित होगा। आपकी लाइफ के लिए अति ही महत्वपूर्ण होता है ये हाई स्कूल का रिजल्ट या इंटर का रिजल्ट। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है बेटा, आप इसको बिल्कुल वेस्ट ना करिए। हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि अभी तक बेटा आपने क्या किया है, अभी तक आपने मोबाइल देखा है, अभी तक आपने यूट्यूब पर शॉर्ट्स चलाए हैं, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर चलाए हैं बेटा, शॉर्ट वीडियो देखे हैं। हम सब बच्चों के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हमारा ये सोशल मीडिया के ऐप्स हैं ना बेटा, इन्होंने हमारा इतना मन भटकाया है, इतना मन भटकाया है कि हमने अपनी पढ़ाई पर ना फोकस कर, जैसे ही हमने पढ़ाई करने के लिए मोबाइल ओपन किया तो हमने यूट्यूब पर देखा कोई शॉर्ट वीडियो आ गया, हमने उसको ओपन कर दिया और घंटों रील चलाते रह गए। तो बेटा ये बहुत ही कम टाइम है आपके पढ़ने के लिए। जरा आपने उस दिन के लिए सोचा है बेटा, जब आपका हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आता है तो पड़ोस में आपके पापा से कोई पूछेगा कि आपका रिजल्ट, आपके बेटे का रिजल्ट क्या आया है, आपके बेटे का परसेंटेज क्या बना है, तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? आप ये सोचेंगे आपके पिताजी क्या जवाब देंगे, आपके पिताजी क्या कहेंगे कि ये पड़ोस में कोई तैयारी कर रहा है, किसी का बच्चा तैयारी कर रहा है। और जब कोई पड़ोस में तैयारी करता है, कोई तैयारी करता है पड़ोस में, किसी दूसरे का बच्चा तैयारी कर रहा है और आप तैयारी कर रहे हैं, जब उसके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाता है, उसके बच्चे का रिजल्ट अच्छा घोषित हो जाता है और वो आपके पिताजी से पूछता है कि आपके बेटे का क्या परसेंटेज बना है, आपके बेटे के कितने अंक आए हैं, तो आपके पिताजी, अगर आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है और उसके बच्चे का तो ज़्यादा परसेंटेज बनता है, तो आपके पिताजी को शर्मिंदगी महसूस होती है, उनको कितना कष्ट होता है। क्या बेटा आप इसी दिन के लिए पढ़ते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जी जान लगा के पढ़ना है, क्योंकि पड़ोस में रिजल्ट आपका भी आएगा और आपके पड़ोसी का भी आएगा, तो आपको पूरी जान झोंक देनी है, क्योंकि आपके माता पिता ना बेटा आपको पढ़ाते हैं इतनी मेहनत से। हमारी जो कापी किताबें पुस्तकों की जो पूर्ति करने के लिए वो दिन भर दूसरों की मजदूरी करते हैं ना बेटा, आपको सिर्फ पढ़ने पढ़ने के लिए कहते हैं कि आप पढ़ लो, चाहे जितना पढ़ लो, लेकिन अच्छे अंक लाओ। तो हम इस पूरे वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 और कक्षा 12, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो जनवरी से कैसे पढ़ें बेटा? अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो जनवरी से कैसे पढ़े? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में पास होने का जो आसान तरीका है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? देखिए, सबसे पहले आपको करना है कि जो नंबर एक जो पॉइंट है बेटा, वो सबसे पहले अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो बिल्कुल से जनवरी से आप एकदम से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जी जान झोंक दीजिए पढ़ने में, आपके लिए कुछ भी टाइम नहीं बचा। और अगर अभी आप जनवरी से पढ़ना शुरू कर देते हैं ना बेटा, तो आपका अच्छा रिजल्ट बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। 2024 का जो पेपर है, नंबर एक, अब क्या करना है, जो 2024 में बोर्ड की परीक्षा हुई थी बेटा, जो आपके मित्र रहे होंगे जब आप कक्षा 9 में थे, तो जो कक्षा 10 में जो आपके मित्र पढ़ रहे थे, और जो 12 वाले बच्चे हैं, जब आप कक्षा 11 में थे, तो जो कक्षा 12 में आपके साथियों ने जो 12 की परीक्षा दी है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि उनसे आपको पेपर मांगने हैं। क्या करना है, कह देना है कि जो 2025 में भैया या दीदी या जो भी आपके रिश्ते में या मेरे मित्र, मेरे साथी, जो आपने 2024 की परीक्षा में पेपर दिया था, बोर्ड परीक्षा, वो पेपर मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पेपर को समझना। आपको क्या करना है, अपने मित्र, अपने साथी, अपने आस पड़ोस के जो छात्र छात्रा 2024 की बोर्ड परीक्षा दिए थे, उनसे बोर्ड का पेपर ले लेना है। क्या करना है बेटा, उनसे बोर्ड परीक्षा वाला पेपर ले लेना है, और आपको क्या करना है, उसी पेपर से उस पेपर को देखना है और प्रत्येक विषय के पेपर को समझना है कि हर विषय में क्या पूछता है, कैसे पेपर आता है। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट जो ये आपको होगा, क्या होगा बेटा, आपने कभी सोचा है इस विषय में? सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि जैसे कि जो कक्षा 10, जो 11, जो 12 में बच्चे हैं, उन्होंने तो बोर्ड की परीक्षा दी है, उनको तो पता है कि कैसे, उनको तो ये पता है कि किस तरह का कक्षा 10 में हमने पेपर दिया था, तो उनके मन में डर नहीं रहता है। लेकिन जो बच्चे कक्षा 10
जिसमें उनके मन में डर रहता है कि किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह हम करेंगे, वो पेपर किस तरह का आता है हमने तो कभी देखा नहीं है, कॉपी किस तरह भरनी है। तो कॉपी वाला वीडियो तो हमने बना दिया है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारा जो ये चैनल है उस पर एक वीडियो पड़ा हुआ है कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे भरें, आप वहाँ से देख लेना। तो सबसे पहले आपको करना है कि जो 2024 वाली बोर्ड परीक्षा हुई थी उसका जो बोर्ड का पेपर है आपको उसको देख लेना है, उसका पैटर्न समझ लेना है कि इसमें पूछा क्या क्या गया था, जिससे आपकी जो हेजिटेशन है, जो आपकी हिचकिचाहट है वो दूर हो जाएगी, आपको आसानी हो जाएगी और आपके जो जो मन में घबराहट रहती है वो घबराहट आपके मन से दूर हो जाएगी और आपको अच्छा महसूस होगा। आप इस विषय में घबराए नहीं रहेंगे और एकदम आप संतुष्ट होकर जाएंगे बोर्ड परीक्षा में बिना घबराहट के, बिना हिचकिचाहट के और अपना पेपर अच्छी प्रकार से करेंगे। नंबर तीसरा क्या है बेटा, नंबर 2 हो गए। नंबर तीसरा क्या है, ये जो नंबर तीसरा है, ये नंबर तीसरा क्या है, किसी भी प्रश्न को पहले पढ़ें, इसके बाद कॉपी में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, जो वही जो पेपर आपको जो आपने अपने मित्र से पेपर लें, उस पेपर से जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पहले पढ़ें फिर लिखें, या आप अपनी क्वेश्चन बैंक जो आपने इजी नोट से ली है, जो आपने गेस पेपर लिए हैं, जो या तो आपके जो अध्यापक ने पढ़ाया है उस प्रश्नों को आप पहले पढ़ें, इसके बाद लिखने का प्रयास करें। क्योंकि बेटा ये मायने नहीं रखता, बोर्ड ये मायने नहीं रखता कि आप कितना अच्छा पढ़ लेते हैं, आपको कितना अच्छा मायने आता है। बोर्ड ये मायने रखता है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने प्रश्न का जवाब कितने अच्छे से दे लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2000 ये नंबर 4 आपका क्या है बेटा, 2024 के पेपर को पूरा हल करें और प्रयास करें कि 3 घंटे में पूरा पेपर हल हो जाए। क्योंकि बेटा जो आपका बोर्ड का टाइम होता है ना वो 3 घंटा 15 मिनट का होता है। 3 घंटा 15 मिनट आपको बोर्ड टाइम देता है पेपर को हल करने का, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो खंडों में विभाजित होता है बेटा। उसमें आपको क्या करना है कि उस पेपर को 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर हल करना होता है, जिसमें कि 15 मिनट आपका पढ़ने के लिए, पेपर प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है और 3 घंटा लिखने के लिए। तो जब आप घर पर ही प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेंगे, इससे अगर आप अभी 3 घंटे में पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे बेटा, उसको और प्रयास करेंगे और तेज़ी से लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आपका पूरा पेपर हल हो जाए, आप अच्छी प्रकार से हल कर लें, पूरा पेपर हल हो जाए। और अगर आप अभी जैसे कि अब पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अभी हम नहीं हल कर पा रहे हैं तो आप अपने घर पर ही अपनी कॉपी में और प्रयास करेंगे ताकि वो अच्छे से अच्छे और पूरे सही समय में पेपर हल हो जाए। क्योंकि बेटा वो वहाँ पर आपके लिए एक-एक मिनट बहुत मायने रखेगा, एक-एक मिनट बहुत मायने रखता है। अगर आप 5 मिनट भी समय वहाँ पर व्यर्थ करते हैं तो वो समय आपके लिए बहुत ही भारी साबित होगा, आपके लिए वो बहुत ही नुकसानदायक समय साबित होगा। क्योंकि वहाँ पर एक-एक समय बहुत आपके लिए मायने रखता है, 1 मिनट बहुत मायने रखता है। तो आप यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्या है, आपको पढ़ने में कंटिन्यूटी रखनी है। पढ़ने में आपको कंटिन्यूटी क्या रखनी है, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक आपको पढ़ना है। ठीक है, ये जनवरी भर पूरी आपको जी जान लगाकर मेहनत करनी है। पढ़ने में आपको कंटिन्यूटी करनी है, क्या करना है, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक बेटा आपको पढ़ना है कम से कम। ये हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा पढ़िए, आप 12 बजे तक पढ़िए, नहीं, आप रोज़ पढ़ना, पूरी जनवरी भर पढ़िए, शाम 6 बजे से और रात 9 बजे तक आपको ये पढ़ना है। और सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, सुबह ही प्रातः 4 बजे से प्रातः 6 बजे तक आपको ये सुबह पढ़ना है। ये प्रातः का समय बेटा, इस समय पर आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल समय एक भी नहीं वेस्ट करना है, रोज़ पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। क्योंकि बेटा बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर आप रोज़ पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, तो अगर आप पुस्तक खोल कर बैठेंगे तो कुछ तो पढ़ेंगे ही, मतलब कुछ शब्द तो पढ़ेंगे ही, कुछ क्वेश्चन तो याद ही करेंगे। तो बिल्कुल बेटा आपको ये समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा आपके माता पिता ने आपके ऊपर आपके माता पिता का बहुत बड़ा विश्वास है, उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, उन्होंने इतनी उम्मीदें लगा रखी हैं आपसे। जब वो किसी रिलेशन में जाते हैं, कोई मित्र उनसे मिलता है तो वो पूछते हैं कि आपके कितने लड़के हैं, तो बताते हैं 2 लड़के हैं। पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, किस कक्षा में है, तो कहते हैं इस बार वो एक कक्षा 10 में है और एक कक्षा 12 में है। तो क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं कि कक्षा 10 में है, कक्षा 12 में। तो कहते हैं कि अब बोर्ड की इस बार तो बोर्ड की परीक्षा है, तो कहते हैं हाँ बोर्ड की परीक्षा। उनकी बहुत उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं। तो जब उनका रिजल्ट घोषित होगा, तो जब वो कहीं फिर आपके पिता के मित्र आपके पिताजी से फिर मिलते हैं, कहते हैं आपके बेटे का कितना परसेंटेज बना है। तो अगर आप अच्छा परसेंटेज बनाते हैं तो आपके पिताजी को गर्व महसूस होता है, कि आपके पिताजी को बताने में गर्व महसूस होता है कि हमारे बेटे ने 75 बनाया है, 75% बनाया है, 80% बनाया है, 85 बनाया है, 90 बनाया है, 95 बनाया है। तो इसलिए बेटा आपको अपने लिए, अपने माता पिता के लिए मेहनत करना है बेटा। उस दिन के लिए मेहनत करना है जिस दिन रिजल्ट घोषित होगा, जिस दिन खुशियां मनाई जाएंगी। ठीक है बेटा। 7 नंबर पर क्या है बेटा, पढ़ने का कार्य लगातार जारी रखें। आपको पढ़ने का कार्य जो है लगातार जारी
जारी रखना है। और सबसे पहले 7 नंबर, और ये 7 नंबर है, इसमें बात यह है कि पढ़ने का कार्य आपको लगातार जारी रखना है बेटा। और ये सोशल मीडिया से दूरी रखनी है। सोशल मीडिया क्या है बेटा? सोशल मीडिया वही है जो सोशल मीडिया आप ये जो सोशल मीडिया के ये जो सोशल मीडिया के ऐप्स होते हैं ना बेटा, जो मोबाइल पर जिन पर आप घंटों आप और हम, ये ऐसा बेटा हम लोगों को ऐसी लत लगा के रखी है सोशल मीडिया कि हम लोग जैसे पढ़ने के लिए अपना मोबाइल ओपन कर दिए, उसमें देखा कि कोई रील्स आ गई या अच्छी ही रील, पढ़ने वाली कोई रील है, हमने उसको ओपन किया, जैसे ही वो पूरी हो जाती है हम दूसरी उसको ऊपर खिसकाते हैं तो नीचे मनोरंजन से जुड़ी कुछ वस्तुएं, और हम उन्हीं पर मनोरंजन करते रहते हैं। घंटों हमारा समय निकल जाता है और कुछ देर बाद ऐसा समय आता है कि हमें नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं। ऐसा ही पूरे साल चलता रहता है बेटा। तो आपको 1 महीने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखनी है। मैं तो आपको ये कहता हूँ बेटा कि आपको पढ़ने के समय पर जिस समय आप अपनी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, उस समय आपको अपना मोबाइल आप अपने से दूर रखना है। ठीक है बेटा, ये बहुत ही जरूरी है बेटा। 1 महीने की बात है, 1 महीने मान लीजिए, 1 डेढ़ महीने की बात है, 1 डेढ़ महीने आप मेहनत कर लीजिए, गारंटी मानिए 100% मैं कहता हूं, अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, अगर आप अपनी किताबों का अध्ययन करें, अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करिए, आप मनोरंजन के लिए ना यूज करिए बेटा। क्योंकि ये जो इंस्टाग्राम है, जो ये फेसबुक है, जो ये ट्विटर है, जो ये टेलीग्राम है, जो ये तमाम प्रकार के भिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं ना बेटा, ये आपका समय बहुत वेस्ट कर रहे हैं। ये आपका पढ़ने वाला जो गोल्डन टाइम है, ये आपका टाइम नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। तो आपको 1 डेढ़ महीने इससे बचना है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद क्या करना है, अपने पढ़ने का एक स्थान निश्चित करें बेटा। अपने पढ़ने का एक स्थान निश्चित कीजिए। जैसे कि हम और आप जब पढ़ने बैठते हैं तो पता लगता है कि हमारे घर के जो सदस्य होते हैं, जो बड़े होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, हमारे अंकल आंटी होते हैं, और हमारे जो दादी दादा होते हैं, वो लोग वहीं पर घरेलू संबंधित, जो घर की संबंधित कुछ बातें होती हैं, उन पर चर्चा करने लगते हैं। और ये जो शीतकालीन सीजन होता है, जो मौसम होता है, शीतकालीन ऋतु होती है, जो जाड़ा का महीना होता है, इस महीने में हमारे घर में जो ठंड में अलाव जलाया जाता है, उसके आसपास सब लोग बैठते हैं और अलग अलग प्रकार की अलग अलग विषय पर बातें होती हैं। तो अगर हम उसके आसपास बैठकर पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा ध्यान भंग हो जाता है और हम भी उस वार्तालाप, उस बात में शामिल होकर हाँ या ना का जवाब देने लगते हैं, जिससे हमारा समय नष्ट हो जाता है। तो हम लोगों का ये जो टाइम है, उनकी बातों में हाँ या ना मिलाने का नहीं है, ये समय हम लोगों का पढ़ने का है। तो अपना एक जो पढ़ने का स्थान हो बेटा, उनसे कुछ दूरी बनाकर रखें ताकि उनकी बात हम तक ना पहुंचे। जब हम पढ़ने बैठें तो जो सामूहिक बातें करते हैं वो हम तक ना पहुंचे। ठीक है बेटा, इसके बाद जो बिस्तर में बिल्कुल ना पढ़ें। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, बिस्तर में बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि ये ठंड का मौसम होता है। जब हम बिस्तर में पढ़ते हैं तो हमें कुछ देर बाद नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ये नहीं कहते, आपको कपड़े पहन लेने हैं कि जिससे हमें ठंड ना लगे। आपको गर्मी के कपड़े, ठंड के कपड़े, यानी कि जिससे हम ठंडी से बच सके, आपको गर्म कपड़े पहनने हैं। गर्म कपड़े पहनकर आपको एक जहाँ पर हवा ना जाए, आप अपने घर में अंदर बैठकर, या बंद कमरे, ऐसी व्यवस्था नहीं है किसी के घर में। हमारी सब जो मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोगों के सबके घर में बंद कमरे, स्पेशल कमरे की व्यवस्था नहीं होती है। तो हमारा जो घर होता है, घर के अंदर हम वहाँ पर बैठकर पढ़ें, जहाँ हवा ना प्रवेश करे, जहाँ पर हवा ना जाए, जिससे हम लोगों को ठंड ना लगे। क्योंकि बेटा, और आपको क्या करना है, ठंड से बचें। ठीक है, ठंड से बचना है हमें, और बैठकर पढ़ना है ताकि हमें नींद ना आए। ठंड से बचना है। अगर आप ठंड से ग्रसित हो जाएंगे तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका सर दुखेगा, आपका सर दर्द करने लगेगा, और आपको पढ़ने में डिस्टर्बेंस होगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठंड से भी बचना है आपको, और पढ़ना भी है। जो 1 महीना है बेटा, आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण महीना होता है। चुनौतीपूर्ण जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बेटा। आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, मन लगा पढ़ना, अपने माता पिता के लिए पढ़ना है। हमने अच्छी प्रकार से सारे बिंदुओं में चर्चा करती है बेटा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अपने माता पिता के लिए पढ़ना है। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें। धन्यवाद।